दोस्तों आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2023 के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें क्या था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है और ये कहा जा रहा है कि इनके जीरोस रेसिप्रोकल हैं, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। देखिए, इसका आंसर फाइंड आउट करना हमारा मेन एम नहीं है। हमारा मेन एम ये है कि अगर ऐसा कुछ दिया है तो इस कॉन्सेप्ट पे हम और क्या क्या चीजें हमें दिखाई देनी चाहिए। आइए हम उन सारी चीजों को देखेंगे जो हमें देखना चाहिए। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें गिवन है। अगर उसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। क्या हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उनके जो जीरोस हैं वो रेसिप्रोकल हो जाएं। मतलब एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जाहिर सी बात है 1/अल्फा होगा। ठीक, करेक्ट, ओके। अब हम चलते हैं, थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ते हैं। तो उस कदम को आगे बढ़ाने से पहले मुझे नहीं पता कि आपने उस चीज पे ध्यान दिया कि नहीं दिया। मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब कभी आप मैथमेटिक्स में कहीं भी 1/समथिंग दिखे, सबसे पहले आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए कि भाई ये जो कोई कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल है, कुछ भी है डिनोमिनेटर में, आप एक कंडीशन लगा दीजिए कि भैया ये कभी जीरो नहीं होगा, ये कभी जीरो नहीं होगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है आपने यहां पर ध्यान ना दिया और आगे आप सॉल्व करते गए और सॉल्व करने के बाद अल्फा की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो आप बाय मिस्टेक उस जीरो को उसका एक सॉल्यूशन कंसीडर कर लेंगे और वहीं पर आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर में देखा अल्फा आ रहा है, तो हमने क्या कहा कि भैया अल्फा जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है। जबकि अल्फा तो न्यूमरेटर फॉर्म में भी है। ठीक है ना। तो जब तक वो न्यूमरेटर में है हमें कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो डिनोमिनेटर में आ गया हमें थोड़ी सी टेंशन हुई कि भाई इसको हम जीरो कभी नहीं होने देंगे। ठीक है ना। तो ये हमने कंडीशन लगा दी। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है। सम ऑफ जीरो बी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए है, ये सी अपॉन ए है। अब यहां हमें दिख रहा है कि हमने कंडीशन लगा रखी है कि अल्फा जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो इसे हम गायब कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया 1 और ये किसके इक्वल है, सी बाई ए के। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि ये ए इज इक्वल टू सी, ए सी के इक्वल हो गया। एक कंडीशन हमें मिल गई कि भैया ए सी के इक्वल होगा। ठीक है ना। सम वाले केस में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट वाले केस से हमें यह कंडीशन मिल गई कि कोफिशिएंट सी और ए इक्वल होंगे। ठीक है। तो अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते ही ये बता सकते हैं कि भैया ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, अगर ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो रहे हैं किसी पॉलिनोमियल में, तो हम देखते ही कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस आएंगे वो रेसिप्रोकल होंगे। बस इतना ही समझना था हमें। ठीक है ना। तो एक पॉइंट हमें यह समझ में आया कि अल्फा यानी कि जीरो कभी ऐसे कंडीशन में जीरो के इक्वल नहीं होगा। एक दूसरा हमें यह समझ में आया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें एक्स की पावर 0 दैट इज कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होगा। तो ये दो बातें हमें समझ में आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये पिक्चर हमें इसमें देखनी थी। ठीक, अब अगर ऐसा हो तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो कैसा दिखेगा, आइए वो भी समझ लेते हैं। अब ऐसे केस में अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम रीडिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं k टाइम्स, देखिए कांस्टेंट को मत भूलिएगा, ठीक है ना, मैंने पहले भी समझाया k टाइम्स। अब क्या करना है आपको, ये ए एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस बी एक्स हो जाएगा और प्लस सी की जगह अब क्या आ जाएगा, सी की जगह क्या आ जाएगा बच्चा यहां पे, अब सी की जगह ए आ जाएगा। ठीक है ना, या ए की जगह सी लिख सकते हैं या सी की जगह ए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहां पे ये जो कोफिशिएंट है और ये कोफिशिएंट इक्वल ही होंगे। करेक्ट। आई होप कि अब आपको ये पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो गई ना। अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे जिसे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए, इसे सॉल्व करना तो बड़ा सिंपल है। अब आप ये समझ गए हैं हमें क्या करना है, कोफिशिएंट देखना है किसका, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे कितना है, 6 है। कांस्टेंट टर्म दैट इज एक्स की पावर 0, उसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस टाइम्स के माइनस 2। ठीक है ना। इसका मतलब सिंपल है,
हमें क्या लिखना है, सिंस अब वो देखिए ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कि सोल्यूशन पे आ गए, आप ये बताएंगे वहां पे कि भैया ये दोनों इक्वल होने वाले हैं, तो क्या इक्वल हो जाएगा कि माइनस टाइम्स k माइनस 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है ना, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्लस 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस k इज इक्वल टू 4 एंड k की वैल्यू आ जाएगी यहां से -4, ठीक है ना, k की वैल्यू आ जाएगी यहां से -4। अब जैसे ही हम इस -4 की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, ये हो जाएगा -4 -2 दैट इज -6, और जब इसे बाहर लेकर आएंगे ब्रैकेट के तो ये +6 हो जाएगा। तो यहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6x² प्लस 37x प्लस 6। देखिए ये वाला कोफिशिएंट और ये वाला कोफिशिएंट दोनों इक्वल हो गए, और वो इक्वल क्या है, 6। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा हमें और क्या क्या चीजें पता चली जो हमें पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।